प्यारे गोइंगन्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है वो आपकी दरसी किताब हुदहुद का सबक नंबर 16 परिंदे, जो कि सफ़ा नंबर 81 पर मौजूद है। ये सबक जो है परिंदे, ये गैर तदरीसी है, यानी नॉन एवेल्युएटिव। इससे सिर्फ पढ़ा जाएगा, समझाया जाएगा, बाकी इसके मुतल्लिक कोई भी मश्क या कोई भी सवालात जवाबात नहीं करवाए जाएंगे। ये सबक बस समझने के लिए होगा। सफ़ा नंबर 81 परिंदे, यानी इस सबक में हम मुख्तलिफ परिंदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, इनके रहन सहन के बारे में, इनके चोंचों के बारे में वगैरह। परिंदे। बच्चों, सुबह को तुम सोते हुए ही होते हो कि मुर्गा अजान देने लगता है। मुर्गे की आवाज सुनकर ये समझा जाता है कि सुबह हो गई और अब नींद से उठना चाहिए। कुछ देर बाद चिड़िया चहचहाने लगती है, कौवों की काय काय की आवाजें आती है और कबूतरों की गुटरगू सुनाई देती है। ये सुबह का नजारा है। दुनिया में तरह तरह के परिंदे पाए जाते हैं। आसमान उनका अपना है। जब जी चाहा, जिधर दिल चाहा, उधर ही उड़ने लगते हैं। सर्दियों में दूर दूर के मुल्कों से उड़कर बहुत से नए नए परिंदे हमारे मुल्क में आ जाते हैं और सर्दियां खत्म होते ही अपने अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा, रंग बिरंगे भी हैं और एक ही रंग के भी। किसी की आवाज सुरीली यानी मीठी होती है तो किसी की करखत यानी एनोइंग। इनमें कुछ परिंदे आसमान में बहुत बुलंद बुलंदी तक उड़ सकते हैं, जैसे उकाब, चील और कबूतर। कुछ मामूली ऊंचाई तक, जैसे तोता और मुर्गाबी जो है ये बतख जैसे होते हैं। ज्यादातर परिंदे जमीन पर ही रहते हैं। बाज पानी में बड़े मजे से तैरते हैं, जैसे बगला यानी हिरन, बगला, मुर्गाबी। किसी की चोंच छोटी होती है, किसी की लंबी और किसी की सीधी तो किसी की टेढ़ी। कुछ परिंदे ऐसे भी हैं जो सिर्फ रात के अंधेरे में खाने की तलाश में निकलते हैं, जैसे उल्लू। कुदरत ने परिंदों का जिस्म ऐसा बनाया है जिससे ये आसानी से उड़ सकते हैं। दाना पानी की तलाश में परिंदे मीलों तक उड़ते चले जाते हैं और अंधेरा होने से पहले अपने अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं। इनकी याददाश्त इतनी तेज होती है कि ये कभी अपना रास्ता या अपना घोंसला नहीं भूलते। परिंदों के घोंसले तुमने देखे होंगे। बैज चिड़िया तो इतना खूबसूरत घोंसला बनाती है कि देखकर ताज्जुब होता है। घोंसले का एक एक तिनका ऐसी होशियारी से पुरोया हुआ होता है जैसे किसी कारीगर ने बनाया हो। तारीफ की बात यह है कि एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे होके, लेकिन घोंसले सबके अलग अलग तरह के होते हैं। बाज परिंदों का घोंसला टोकरी की तरह होता है। ऐसे भी परिंदे हैं जो अपनी लंबी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपना घर बनाते हैं, जैसे हुदहुद यानी वुडपेकर। सोचो,
अपना घर बनाने में परिंदे कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन सभी परिंदे मेहनती नहीं होते। ऐसे परिंदे भी हैं जो काहिल यानी सुस्त लेकिन बड़े चालाक होते हैं। वो अपने अंडों को अपने ही रंग के दूसरे परिंदों के घोंसलों में रख आते हैं, जैसे कोयल। तो कोयल क्या काम करती है? कोयल अपना घर नहीं बनाती, बल्कि अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे आती है। कोयल के अंडों को अपने अंडे समझकर कौवे इन्हें सीते हैं और कोयल के बच्चों को खिला पिलाकर बड़ा करते हैं। परिंदे इंसान को बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर फसल की हिफाजत करते हैं। मरे हुए जानवरों का गोश्त खाकर हवा को गंदा होने से बचाते हैं। कबूतर तो एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचाने का काम भी कर सकता है, जैसे कबूतर। तोता और मैना को लोग घर में शौक से पालते हैं। ये दोनों परिंदे बोलना भी सीख लेते हैं और जुमले के जुमले रट लेते हैं। फिर इस सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। मुर्ग, तीतर और भेड़। भेड़ जो है ये कोयल के ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो मुर्ग, भेड़ और तीतर भी पाले जाते हैं। मोर और दूसरे रंग बिरंगे परिंदों के पर आराइश के काम आते हैं। आराइश यानी सजावट के काम। कुछ परिंदों के पर जो है वो किस काम आते हैं? सजावट के, जैसे मोर और दूसरे रंग बिरंगे परिंदों। मोर हमारा कौमी परिंदा है। हमारा नेशनल बर्ड जो है वो मोर है। हिंदुस्तान के अलावा ये श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। अफ्रीका में सफेद मोर भी होते हैं। भला सोचो, इन खूबसूरत परिंदों के बगैर दुनिया कैसी लगती है। नाचता हुआ मोर, गाती हुई कोयल, बोलते हुए तोते और मैनाएं, पानी पर तैरते हुए बतखें, हवा में उड़ते हुए कबूतर, देखकर कितना लुत्फ आता है। तो ये था हमारा मौजू परिंदे, जिसमें हमने मुख्तलिफ परिंदों के बारे में जानकारी हासिल की, उनके रहन सहन के बारे में, उनके घोंसलों के बारे में, और ये भी जान चुके कि मोर जो है वो हमारा कौमी परिंदा है। तो ये सबक गैर तदरीसी है और इसके मुतल्लिक कोई भी मश्क नहीं करवाई जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज का मौजू अच्छे से समझ आया होगा।